सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये मैं एक सीरीज लेके आया हूँ हरियाणा जीके की। और ये खासकर एचटेट के लिए है, जो 4 और 5 जुलाई को है। ठीक है बच्चों का। तो इसमें मैं 15 से 20 टॉपिक सिलेक्टेड जो बार बार आते हैं वो करवाऊंगा। और इसके अलावा सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसकी मैं 2000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साहित्य व साहित्यकार, रचना व रचनाकार। ठीक है। इसके मैंने 335 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। ठीक है। बिल्कुल डीप निचोड़ निकाल दिया मैंने इस टॉपिक का। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। फिर ऐसा ही पर्सन मिलेगा आपने जो एक सीटी प्री में आया था। ठीक है। वो किसी को नहीं पता था, आज तक किसी को प्रश्न नहीं मिला कहाँ से आया था। और जो एचएससीसी ने उसका आंसर माना वो बच्चों ने लगाया है। तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसके बारे में आप आइए, खासकर ये जो बच्चे अभी लेटेस्ट एग्जाम हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और एचटेट, ठीक है, खासकर मैंने एचटेट के लिए शुरू कराया है ये सीरीज, तो ये इनका भी काम होगा। तो आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। रचनाकार है हर्षवर्धन। ठीक है। इसकी रचनाएं कौन सी हैं? इसकी 3 रचनाएं हैं भाई। ठीक है। और फेमस हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। तो मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ इसको, नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। आप इसको पीआरटी का है जैसे पेपर, तो आप इसको पीआर ले सकते हो। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में। रुक्मणी विवाह कविता भी के यह मतलब क्या है? कविता भी है रुक्मणी विवाह और इसके यह रचना भी है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है ताऊ सांगी। कौन है? ताऊ सांगी। ठीक है। सुक्तावली। ठीक है। क्या है? सुक्तावली। ये सुक्तावली है, इसके रचनाकार क्या है? फतेहचंद जैन। क्या है? फतेहचंद जैन। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, हालांकि पूछ तो कुछ भी सकते हैं लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा वह। ठीक है। फतेहचंद जैन किसके हैं? सुक्तावली। साए अपने अपने के रचनाकार कौन है? राजकुमार निजात। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले और ये पक्का आएगा। ठीक, किसी न किसी एग्जाम में। साए अपने अपने कौन है? राजकुमार निजात। साए अपने अपने राजकुमार निजात। ठीक है। अपने अपने साए से निजात पा गए हैं। लाल पसीना, लाल पसीना, लाल पसीना। ठीक है। लाल पसीना का कौन है? अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना जो अभिमन्यु था, जब वो चक्रव्यूह में फंस रहा था, तो उसका लाल पसीना और लाल खून, ठीक है, दोनों चीज आई थी बेचारे के। तो आप वहां ट्रिक बना सकते हो कि जो लाल पसीना आया था चक्रव्यूह में, युद्ध भूमि में, किसका आया था? अभिमन्यु का आया था। तो क्या किसके लिए है ये? अभिमन्यु अनंत लाल पसीना। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दंत कवि की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी? 12 कवि खड़ी। ठीक है। तो अपने जैसे दंत खड़ी, तो दंत खड़ी दांत कितने होते हैं? 12 ऊपर 12 नीचे, 24 हो हैं। ठीक है। ऐसे ट्रिक लगा लेना आप, कितने दांत हो हैं? 12। ठीक है। ऊपरले जबड़े में कितने हो, निचले जबड़े में 12 12, तो 24 हो हैं टोटल। तो आप इसको क्या? दंत खड़ी, दांत कितने? 12। कितने? 12 खड़ी। ठीक है। दंत कवि क्या है? 12। ठीक है। हो गया होगा। लाल पसीना किसका आया है? अभिमन्यु अनंत का आया था युद्ध भूमि में। बाणभट्ट। ठीक है। बाणभट्ट, तो ये उसका कवि था ये बाणभट्ट। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के में था। और इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी हर्षचरित है, उसकी जीवनी, हर्षवर्धन की कादम्बरी है, चंडीस्तक है और मुकुट ताडिकम। ठीक है। मुकुट ताडिकम। ठीक, ये 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, मुकुट ताडिकम। और उसकी कौन सी थी? हर्षवर्धन की नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। क्या थी उसकी? पीआर तो हम प्रियदर्शिका और रत्नावली और एक नागानंद रहेगी, क्योंकि पीआरटी का पेपर है, पीआरटी में भी होगी हरियाणा जी के। ठीक है। दंत कवि कितने दांत है? 12 एक जबड़े में, तो 12 खड़ी। और पसीना लाल किसका आया था? अभिमन्यु का। ठीक है। आपको ये याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं।
बाण भट्ट की कौन सी है? हर्षचरित, क्योंकि उसका दरबारी कवि था, तो हर्षचरित तो होगी, या तो याद है कादम्बरी, चंडी शतक और मुकुट ताड़िकम। आप दो हिस्सा में बांट लेना, कोई ऐसा वर्ड आता है ना अगर वो पढ़ने में दिक्कत आवे जैसे, तो इसको दो हिस्सा में कर लो, मुकुट ताड़िकम। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। स्वदेश दर्शन रचना के कौन है? राम प्रताप। स्वदेश दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वदेश दर्शन रचना के रचनाकार कौन है? राम प्रताप। कौन है? राम प्रताप। स्वदेश दर्शन रचना के रचनाकार कौन है? राम प्रताप। ठीक है, आप एक बार इसको देखोगे, देख लेना वीडियो, और कुछ ट्रिकें हैं इसमें, और एक बार पीडीएफ में निकल जाओगे, बार बार फिर इसकी क्विज प्रैक्टिस करना। मैंने क्विज अपलोड कर दिए हैं इसके। ठीक है, हालांकि मैं उनको हाइड कर दूंगा, अभी कल सुबह कर लेना आप उसको है। मेहंदी रचे हाथ कौन है? रमेश चंद्र जैन। ठीक है, मेहंदी रचे हाथ, देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ फौज में, रमेश, तो हर संडे को, ठीक है, बाड़ा में क्या था, मेहंदी लगाया करता। लाल क्यों, सफेद सफेद बाल थे उसके, काना धोरे गए, तो मेहंदी लगाया करता। तो मैंने अपने हिसाब से ये ट्रिक बना रखी थी कि भाई रमेश मेहंदी लगाया करता, बस मेरा इतना याद था, और भी बताऊंगा। तो मेहंदी रचे हाथ किसकी थी? रमेश चंद्र जैन की। मेहंदी कौन लगाया करता? रमेश लगाया करता, हर संडे को, हफ्ते में एक बार बाड़ा में। तो क्या था, मेहंदी रचे हाथ किसके थे? रमेश चंद्र जैन के। त्रिलोक दर्पण, त्रिलोक दर्पण किसके रचनाकार है? नेमी चंद। ठीक है भाई, तीनों लोकों का नेम उठा दिया, किसने? नेमी चंद ने। त्रिलोक दर्पण किसकी है? नेमी चंद की। तीनों लोकों का नेम कौन उठा गया? नेमी चंद। ठीक है, तीनों लोकों का त्रिलोक दर्पण कौन है? नेमी चंद। हो गए होंगे आपके याद। ठीक है, विद्याधर शास्त्री की रचनाएं कौन सी हैं? ठीक है, विद्याधर शास्त्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्याधर शास्त्री की रचनाएं कौन सी हैं? विवाहपत्ति और शिक्षान्यास। कौन सी हैं? विवाहपत्ति और शिक्षान्यास। किसकी हैं? विद्याधर शास्त्री की, विवाहपत्ति और शिक्षान्यास। ठीक है, अंधा सफर कृष्ण मदहोश। ठीक है, क्योंकि देखो अंधा, अंधा सफर कृष्ण मदहोश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि भाई जो कृष्ण मदहोश, ठीक है, मदहोश, होश, मदहोश, मद, मद क्या बोलते हैं? दारू को बोलते हैं, कि भाई दारू पी गए और मदहोश हो गया, अंधा हो गया। ठीक है, कौन? कृष्ण। ठीक है, कृष्ण मदहोश हो गया, मैं दारू पी मदहोश होकर अंधा हो गया। ठीक है, कृष्ण मदहोश, अंधा कौन हो गया? कृष्ण। इस क्यों मदहोश हो गया? क्यों? दारू पी गए। ठीक है, मदहोश हो गया, दारू पी गए, कृष्ण अंधा सफर। ठीक है, ऐसी ट्रिक बनाकर जो आपने ठीक लगा वो कर लियो। धर्म परीक्षा जगत मिश्र कौन है? धर्म परीक्षा किसकी है रचना? जगत मिश्र। ठीक है, धर्म परीक्षा किसकी? जगत मिश्र। अपनी ट्रिक बना लेना, जो मेरे मन आती होगी मैं बना दूंगा। दादू रामोदय स्वामी हरिदास। दादू रामोदय रचना है, इसके रचना कौन है? स्वामी हरिदास। ठीक है, हरिदास का मेला लगता है कहां पर? झाड़ोदा, भादरगढ़ तक आगे। ठीक है, कहाँ लगता है? झाड़ोदा लगता है, भादरगढ़ से आगे बाबा हरिदास का मेला है। ठीक है, तो दादू रामोदय रचना के रचनाकार कौन है? बाबा हरिदास। ठीक है, हादिए हरियाणा की उपाधि। ठीक है, शाह मोहम्मद तुर्क। आपने पढ़े पढ़ा होगा, बार बार ये प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट है। हादिए हरियाणा की उपाधि किसने धारण करी थी? शाह मोहम्मद तुर्क। ठीक है, शाह मोहम्मद तुर्क, शाह मोहम्मद रमजान शहीद। ठीक है, सॉरी है, शाह मोहम्मद रमजान शहीद हादिए हरियाणा। कौन है हादिए हरियाणा? शाह मोहम्मद रमजान शहीद। ठीक है, हरियाणा का पहला सूफी कवि कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो था शाह मोहम्मद तुर्क। कौन था? शाह मोहम्मद, शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का पहला सूफी कवि कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। और हादिए हरियाणा की उपाधि शाह मोहम्मद रमजान शहीद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ये उर्दू कवि हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हादिए हरियाणा की उपाधि शाह मोहम्मद रमजान शहीद, और हरियाणा का पहला सूफी कवि कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के पहले प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? मोहम्मद अफजल। कहां से थे? पानीपत से। हरियाणा के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? मोहम्मद अफजल। कहां से थे? पानीपत से। आपको बहुत क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इसमें। क्या मिलेंगे? बहुत क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? मोहम्मद अफजल। कहां से थे? पानीपत से थे।
संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका कौन सी थी? रत्नावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी थी? रत्नावली किसकी थी? संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका। ठीक है, और ये रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। कौन सी थी हर्षवर्धन की? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। पी आर ना। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो रत्नावली क्या है? ये संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका है। ठीक है, पहले पंजाबी सूफी कवि कौन थे? शेख फरीद। कौन थे? शेख फरीद। सांग रामायण की रचना किसने करी थी? पंडित सांग, ध्यान रखना, रामायण, रामानंद आजाद। किसने? पंडित रामानंद आजाद। बहुत से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे इसमें, और नया मत यह होगा। हरियाणा में सूफी संप्रदाय के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानीपत, अंबाला, थानेसर, कैथल, नारनौल और आसी। क्या थे ये? सूफी संप्रदाय के मुख्य केंद्र हैं ये। कौन से? पानीपत, अंबाला, थानेसर, कैथल, नारनौल, आसी। सूफी संप्रदाय के संस्थापक शेख फरीद ने आसी में शिक्षा केंद्र कब स्थापित किया? 12वीं सदी में। जब पेपर बनाने वाला फसाना हो, इसे पेपर दिया प्रश्न बना के दिया बड़का था। ठीक है, सूफी संप्रदाय के संस्थापक शेख मोहम्मद ने न शेख फरीद ने आसी में शिक्षा केंद्र कब स्थापित किया? 12वीं सदी में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आसी के क्षेत्र में कौन सी रचना काफी लोकप्रिय थी? फरीदवाणी। क्या थी? फरीदवाणी। और हरियाणा में सूफियों के किस संप्रदाय का विशेष प्रचलन था? जो सूफी संप्रदाय था, मतलब सूफी थे, इनका कौन सा संप्रदाय प्रचलन था हरियाणा में? चिश्ती। कौन सा था? चिश्ती। और हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन से थे? बू अली कलंदर शाह पानीपत। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे हरियाणा में? बू अली कलंदर शाह पानीपत। ठीक है, सूफी संत गुलाम जिलानी रोहतकी ने किस भाषा में चौपाइयां की रचना की? हरियाणवी भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया ये प्रश्न पहले, और ये आगे भी देखने को मिलेगा आपने। ठीक है, तो ये हरियाणवी भाषा में। सरकार ने उर्दू भाषा को का राज्य कवि किसे और कब घोषित किया? तो अनूप चंद आफ्ताब पानीपत। 28 मार्च 1967 को सरकार ने इसको उर्दू भाषा का कवि घोषित किया गया था, राज्य कवि। ठीक है, किसको? अनूप चंद आफ्ताब पानीपत, 28 मार्च 1967। ठीक है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की फारसी में? ठीक है, अहमद बख्श थानेसरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलेंगे भाई ये भी आ जा, हरियाणवी रामायण की फारसी में रचना किसने करी? तो अहमद बख्श थानेसरी ने करी थी। किसने करी थी? अहमद बख्श थानेसरी ने करी थी भाई। वाल्मीकि रामायण की रचना गुरुमुखी लिपि भाषा में किसने की? ये भाई संतोख सिंह। इनका जन्म अंबाला में हुआ था। ठीक है, किसने की थी ये? भाई संतोख सिंह ने। आर्य समाज के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद आचार्य भगवान देव की रचना कौन सी है? ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद भी बोलते हैं इसको, और आचार्य भगवान देव भी बोलते हैं इसको। तो इनकी रचना थी वो कौन सी है? तो यह मेरे हिसाब से पहली पाओगी। हाँ, तो इनकी रचना महाभाष्य, ब्रह्मचार्य अमृतम और दयानंद लहरी। ठीक है, किसकी है? स्वामी श्रद्धानंद, आचार्य भगवान देव। स्वामी श्रद्धानंद की कौन सी रचना गुरुकुल सतकम के साथ जुड़ी है? तो विरजानंद चरित्रम। नए प्रश्न है, आपने पहली बार सुने होंगे। एक बार पीडीएफ में लग जियो, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में टक देने ऑप्शन तो आनी है, निशाना तो लगाना है। बीरबल बूढ़िया किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। ठीक है, किसके? अकबर के। अकबर में बीरबल को कौन सी बातें दी थी? कवि राय की। भाई संतोख सिंह किसके दरबारी कवि थे और उनकी रचना कौन सी थी? कैथल नरेश भाई उदय सिंह का दरबारी कवि था, और श्री गुरु नानक प्रकाश ये इनकी रचना थी। और भाई ये दरबारी कवि किसका था? ये कैथल नरेश भाई उदय सिंह का। जुगल किशोर भट्ट कैथल किसके दरबारी कवि थे? ये बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। किसके थे? बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। जुगल किशोर भट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? वाल्मीकि रामायण, अमरकोश, भाषानुवाद और नानक प्रकाश। ठीक है, किसकी हैं ये? जुगल किशोर भट्ट।
मुकुंदास रेवाड़ी किसके दरबारी कवि थे? पटियाला के महाराज करम सिंह। मुकुंदास की रचनाएं कौन सी थी? रसिक, शिरोमणि और सूर्य संग्रह। कौन सी थी? रसिक, शिरोमणि और सूर्य संग्रह। बहुत प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको इसमें। वंगा सिंह किसके दरबारी कवि थे? लाडवा के टीका निहाल सिंह। किसके थे? लाडवा के टीका निहाल सिंह। वंगा सिंह की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? रामकथा। 335 क्वेश्चन है ये, एक दिन लग गया था इसको बनाने में। अब इस टॉपिक की अहमियत देख लियो आप, खड़ा आपके पेपर में 1% मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो किसी का भी। शंभुदयाल दरबारी किसके दरबारी कवि थे? दादरी किसके दरबारी? शंभुदयाल था दादरी, किसका दरबारी कवि था ये? जींद के महाराजा का। और शंभुदयाल दादरी की रचनाएं कौन सी थी? रुक्मणी मंगल, कृष्ण लीला, जोगन लीला और भजन सागर। मनमोहन दादरी किसके दरबारी कवि थे? यो जींद ने रणबीर सिंह का। और मनमोहन दादरी की रचनाएं कौन सी थी? रणबीर प्रकाश। कौन सी थी? रणबीर प्रकाश। भाई संतोष सिंह की रचना अलंकार निधि के अतिरिक्त कौन सी अन्य रचना है? कविता संग्रह अपन ऊपर भी पढ़ी दिया। फूल और कांटे रचना के रचनाकार कौन है? उत्तम चंद सर्द। कौन सी? फूल और कांटे। ठीक है, फूल और कांटे फिल्म भी थी, किसकी थी? अजय देवगन की। और मधु की, मधु हीरोइन थी शायद, करिश्मा कपूर थी, छोड़ो इसने। फूल और कांटे अजय देवगन की। ठीक है, तो उत्तम चंद सर्द। आंसू आंसू गीत वतन के, क्या? आंसू आंसू गीत वतन के, दुख के फूल आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? यानी एक तो ये होगी रचना आंसू आंसू गीत वतन के, और एक दुख के फूल। ये रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, इसका रचनाकार कौन है? विमल कुमार अस्क। कौन है? विमल कुमार अस्क। कतरा कतरा के रचनाकार कौन है? बलबीर सिंह राठी। बलबीर सिंह राठी, कतरा कतरा। रज्जा ब गज्जा, मन कक्षा खंडर जरबी, रचना के रचनाकार थे। रचना भी बहुत अटपटी है, इसलिए मैंने क्विज वाला फंडा चलाया है, ये आपका कम समय में और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। प्रोफेसर आरपी शेख, क्या? राजा ब गज्जा, मन कक्षा खंडर जरबी। ठीक है। दस्ताने मजदूर रचना के रचनाकार कौन है? भागीरथी जख्मी। ठीक है, क्या? भागीरथी जख्मी। झोला आवाज रचना के रचनाकार कौन है? ज्वाला प्रसाद शाही। हर्ष हर्फ ए आखिर, हर्फ ए आखिर रचना के रचनाकार कौन है? महेंद्र प्रताप चांद। और जामे अतस रचना के रचनाकार कौन है? प्रेम रंगपुरी। कौन है? प्रेम रंगपुरी। नसीम ए मगरिब रचना के रचनाकार कौन है? अमीर चंद बहार। ठीक है, तो ये क्या था अब तक अपन पढ़ा। अभी देखो इसका खंड 2 आ गया है, इसमें क्या है? ये राम काव्य परंपरा, कृष्ण भक्ति काव्य एवं संस्कृत निबंध संग्रह, इससे संबंधित होंगे। हरियाणा में राम काव्य की परंपरा की शुरुआत कब हुई? 1029 विक्रम संवत या 972 ईस्वी। हरियाणवी राम काव्य परंपरा का स्वर्ण काल कौन सा है? संवत 1375 से 19 ईस्वी। राम काव्य परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है और इसके रचनाकार कौन है? तो सीता सेतु रचनाकार हैं, भगवती दास रचनाकार हैं, और ये रचना है। ठीक है, मुकरिया यमुनानगर से थे ये भगवती दास, सीता सेतु। सारे नए प्रश्न हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ये काम आओगे आपके। पुष्पदंत ने राम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में किया? तष्ठी महापुरुष गुणालंकार के 69 व 79 सर्गों में। ठीक है, देख लियो इसने भाई। अंगद पैर भरत विलाप और भरत मिलाप रचनाओं के लेखक ईश्वरदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अंगद पैर भी उसका है और कई जगह इसको अंगद पैजा भी कर दे हैं, तो जो मिले आप वो कर देना। अंगद पैर या अंगद पैजा, भरत विलाप और भरत मिलाप, यहाँ विलाप है और यहाँ मिलाप है, ध्यान रखना। ये रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके लेखक कौन है? ईश्वरदास। कौन है? ईश्वरदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश भाषा के अंतिम कवि कौन थे? पुष्पदंत। कहां से? रोहतक से। कौन थे अपभ्रंश भाषा के अंतिम कवि? हनुमान नाटक, चित्रकूट विलास, धर्मचरित्रिक
तथा बलि चित्रिक की रचनाओं के रचनाकार कौन है? राम कवि हृदय राम गरोंडा करनाल से ही भाई। हरियाणा में हनुमान नाटक रचना का को किसका समान महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखो, हनुमान नाटक रचना है ना, इसको रामचरितमानस के समान माना जाता है। किसके? रामचरितमानस के समान माना जाता है। ठीक है। श्री राम कीर्तन रामायण की रचना किसने की? मुखराम दास और अग्रवाल। ये कहां से थे? कौशली से थे। और श्री राम कीर्तन रामायण में राम कथा का वर्णन कितने पद और कांडों में किया गया है? 859 पदों और 7 कांडों में। निषाद राज अमर प्रासाराम राज्य वनगमन तथा खंड काव्य की रचना किस महाकवि ने की? तो महाकवि रतन चंद्र शर्मा। ठीक है, देख लियो भाई, थोड़ा अटपटा है, याद हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो एक बार निकलोगे तो। रामायण रचना के रचनाकार कौन है? रामदास। राम कथा रचना के रचनाकार कौन है? बंगा सिंह। लघु रामायण रचना के रचनाकार कौन है? राम सिंह। और रामचरित रचना के रचनाकार कौन है? विष्णु मित्र शर्मा शास्त्री। रामचरितम। वाल्मीकि रामायण या हरियाणा क्षेत्र में रचित रामायण के रचनाकार कौन है? भाई संतोख सिंह। राम रसायनम रचना के रचनाकार कौन है? लक्ष्मण सिंह अग्रवाल। अध्यात्म रामायण रचना के लेखक कौन है? पंडित गुलाब सिंह। हनुमान ज्योति रचना के रचनाकार कौन है? राम रतन लघुदास। सुगम रामायण रचना के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और भूमिजा तथा हनुमान 46 रचनाओं के रचनाकार कौन है? रामावतार अभिलाषी जींद। अरमान रामायण रचना के रचनाकार कौन है? राम सिंह अरमान। पीड़ा की पगडंडिया के रचनाकार कौन है? लीलाधर वियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पीड़ा की, देखो, जब जो वियोग है और पीड़ा है, ये मिलते जुलते शब्द हैं दोनों। ठीक है, वियोग में है भाई, पीड़ा में है, किसी की बिछड़ने के वियोग में है या पीड़ा में है, तो आप इन दोनों को पर्यायवाची लगा लो बेशक। तो पीड़ा और वियोग ट्रिक बना लेना। पीड़ा की पगडंडिया लीलाधर वियोग अंबाड़ा से। रामलीला तरंग पुरुषोत्तम दास निर्मल। भगवान श्री कृष्ण की राजनैतिक तथा शौर्य की कर्म भूमि किसे माना जाता है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र को। नॉर्मल है तो सब पता आपको। कृष्ण भक्ति में किस महाकवि का नाम प्रमुखता से लिया जाता? महाकवि सूरदास। कहां से? सी फरीदाबाद से। रुक्मणी मंगल कृष्ण भक्ति काव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, के रचनाकार कौन थे? हृदय राम। कौन थे? हृदय राम रुक्मणी मंगल। सुदामा सौरभ रचना रचनाकार कौन थे? भरत भूषण संघेवाल। और पदाचरित रचना रचनाकार कौन है? सुदारू। यमुना के उस पार रचना रचनाकार कौन है? मंगल राम आत्रेय। और मेड़ताणी मीरा ब्रह्मादत्त। रुक्मणी मंगल प्रेम सिंधु महाभारत रचनाओं के तो धोखल राम भिवाणी। कृष्ण लीला या कृष्ण भक्ति काव्य के राम स्वरूप। 12 मासा श्री कृष्ण राधा रास मंडल लीला कृष्ण कौतूहल और रचनाओं के रचनाकार साहिब सिंह मृगेंद्र। सारी भाई नहीं है, देखो मैंने भी बहुत कम देखी थी ये बनाया जब। भक्ति पर पौध के रचनाकार युक्तानंद गोसाई। श्याम बावणी शिशुपाल वध वत्सला रचनाओं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण शर्मा। महाभारत रत्न रचना के रचनाकार भारत भूषण। आश्रय अद्भुत ग्रंथ सुदामा चरित रचनाओं के रचनाकार रामदास। सुदामा चरित रचना रचनाकार उमादास। रुक्मणी मंगल कृष्ण लीला जोगन लीला भजन सागर कृष्ण पंडित भक्ति खंड में रचनाओं के रचनाकार शंभु दयाल। हर्ष दर्शनम रचना के रचनाकार डॉक्टर बलदेव। दुर्ग भ्युदय नाटक रचना रचनाकार छचूराम विद्यासागर। पति प्राय रचना रचनाकार नौबतराम भारद्वाज। श्री हृदयदेव नाटकेशु नारी रचना रचनाकार महेश चंद्र शर्मा। मोदा कर्म भूमि रचना रचनाकार शंकरलाल शर्मा रोहतक। और विचार वीति रचना रचनाकार मदनलाल शर्मा यो भी रोहतक। गांधी चरितम रचना रचनाकार भिक्षाराम शास्त्री। ठीक है, 101 प्रश्न हो गया है।
सॉरी 1001 कर दिया, 101। ठीक है, आपने, मैं मानता हूं इसमें गणित 20% हैं जो पहले देखे होंगे इन 100 में। और तो ये देख लो आप, एक मिनट भाई रहे। ठीक है, चलो जान दे, पड़ा रहने दो। तो ये एक 335 क्वेश्चन है टोटल। कितने हैं? 335। 100 आज हो गए हैं। मैं एचटेट से संबंधित सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, 50-50 के सेट बना के 2000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हैं, साथ में इनकी डिटेल है, जैसे एक क्वेश्चन है नीचे उनकी डिटेल है। ठीक है, किस कारण ये सही है, किस कारण गलत है, पूरी व्याख्या है। ठीक है, 2000 प्लस क्वेश्चन है, क्लियर हो जा सौदा। हरियाणा जीके के सारे करवा दूंगा, हरियाणा करंट करवा दूंगा, कल से जनवरी 25 के डाल दूंगा सिलेक्टेड पर्सन। सबसे बड़ी बात, जैसे जो पीडीएफ है साथ में उसके क्विज प्रैक्टिस है नीचे ही, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन का टारगेट है एस्टेट वालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा ईवीएस के डाल दूंगा, और बोलोगे मैसेज करोगे वो डाल दूंगा। एडू गुरुकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है, 2-4 दिन में खुल जाएगा। इसी नाम से मेरा व्हाट्सअप चैनल है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, सारी चीज़ें इसी नाम से, इसी नाम से ऐप है प्ले स्टोर से। आप ऐप को लॉगिन करोगे तो फ्री कोर्स पाओगा, फ्री बैच। उसमें पहला है फोल्डर एचटेट का है। ठीक है, एचटेट के अलावा मैंने उसमें ग्रुप डी वालों के लिए साइंस के मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है। 9 मॉक टेस्ट हो गए, ऊपर पीडीएफ डिटेल में, नीचे उनके क्विज। ऐसे ही पोलिटी की सीरीज चला रखी टॉपिक वाइज। तो और बहुत चीज़ें हैं, आप उसमें देखोगे चैप्टर वाइज 100 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेक्टेड पर्सन है, पोलिटी के 300 हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो आप देखोगे उसको लॉगिन करके। तो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, तो अब आप वीडियो ना आड़े ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।